वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। अब देखिए हम आप लोग को सावन का कथा भेजने जा रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए सावन का हर दिन हर पर्व हर तिथि का महत्व होता है। यही चीज देखिए भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती तुम चलो मेरे साथ और काशी में घूमने के लिए। जब काशी में घूमने के लिए तुम चलोगी तो देखना कि काशी का क्या दृश्य है, अब लोग कैसे कैसे हैं, कैसे से कैसे कर्म करते हैं। पार्वती माता तो शंकर जी के अंदर हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन रोज शाम को शंकर पार्वती जी निकल जाते हैं नंदी पर बैठ के, अब घूम रहे हैं। अब सावन का महीना चल रहा है, सावन में शंकर जी को बहुत सावन प्रिय है। जो सावन के महीने में अभिषेक करता है, भोलेनाथ का पूजा करता है, पार्थेश्वर महादेव बना के पूजा करता है, भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। कहते हैं पार्वती वही मेरा भक्त है, जो मेरा नाम लेते उठता है बैठता है, हमेशा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काम करते कहता है, वह सबसे ज़्यादा मेरा भक्त है। अब भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जी आप लोग घूम रही हैं देख रही हैं। तो एक कुम्हार था, अब भोलेनाथ उनको बता रहे हैं पार्वती से, देखो पार्वती कैसे कैसे दुनिया में सबका दृष्टि सबका आँख नेत कैसे होता है। तो बोली माता कि भोलेनाथ आपके रहते क्यों किसी का नेत बुरा हो जाता है। कहे कि सबको तो हमें, लेकिन सबके अपना कर्मानुसार कर्म लोग करते हैं। तो एक कुम्हार था, कुम्हार हमेशा पुरवा पत्तल ये पुरवा हड़िया पुरवा बनाता था। बनाते बनाते एक दिन अपने पत्नी से कहा कि आज हमारा दूसरा कुछ बनाने का मन कर रहा है। तो वो कही कि बनाओ, जो आपको बनाना है बनाइए, आपके हाथ में गुण है, आप रोज इसी का काम कर रहे हैं। वो अपना क्या हुआ, खूब सुंदर मट्टी का खूब गुड़िया टाइप का पुतला बना दी। इतना सुंदर पुतला बना दी कि जिसे लगे साक्षात कोई लड़की, खूब दुबली पतली लंबी सी, उसके बना के मूर्ति बाहर रख दिया। तो जब बाहर रख दिया तो कोई रास्ते में जा रहा था कपड़ा बेचने वाला, वो देखा कितनी सुंदर मूर्ति है, ये ऐसे खड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसको हम कपड़ा पहना दें तो ज़्यादा सुंदर लगेगी। वो अपना कपड़ा पहना दिया। अब पहना के आगे निकल गया। उसने बाद फिर दूसरी बार एक सोनार आया। सोनार आया तो देखा कि कपड़ा तो पहनी है लेकिन बिना गहना की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही है। उसके पास थोड़ा सा गहना था, वो सब पहना दिया। गहना पहना के फिर वो अपना दुकान दौरी करने आगे निकल गया। अब मूर्ति कपड़ा भी पहन ली, गहना भी पहन ली। और उसके बाद थोड़ी देर बाद तीसरा आदमी आया। तीसरा आदमी आया तो वो देख रहा है कि मूर्ति इतनी सुंदर है, गहना पहनी है, साड़ी पहनी है, लेकिन बिना बिंदी का बिना सिंदूर का मूर्ति अच्छी नहीं लग रही। उसने क्या किया कि हाथ में चूड़ी पहना दिया, मांग में सिंदूर भर दिया, माथे पर बिंदी लगा दिया, उसको लिपस्टिक सब लगा के उसको तैयार कर दिया, एकदम सुंदर। अब शंकर पार्वती जी जा रहे थे, देख ले। अब पार्वती कहें कि भोलेनाथ इतनी सुंदर मूर्ति है, इसमें आप जीव डाल दीजिए। कहें पार्वती तुम समझती क्यों नहीं हो, अगर जीव डाल देंगे तो बड़ी विवाद हो जाएगा, सब मार करेंगे, हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे, सारे गांव पूरे देश इकट्ठा हो जाए। कहें नहीं भोलेनाथ, आपको तो इसमें जीव डालना ही पड़ेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। इतनी सुंदर मूर्ति लड़की मतीन लग रही है, श्रृंगार पटार की है, गहना गिटो पहनी है, आपको इसमें जीव डालना ही पड़ेगा। अब पार्वती जिद करने लगी। अब जिद के आगे, औरत के जिद के आगे आदमी तो बेबस हो जाते हैं। अब भोलेनाथ एकदम बेबस, कहें पार्वती ठीक हम तो डाल देंगे, उसके बाद तुम समझना। तो कहें ठीक है। अब भोलेनाथ क्या किए हैं कि जीवात्मा उसमें डाल दिए। अब वो लड़की बोलने डोलने लगी, खड़ी होने लगी। फिर पार्वती माता शंकर जी आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो थोड़ी देर बाद कपड़ा वाला आया। तो सोचा कि अब इसको तो हम ले जाएंगे, इसको हम कपड़ा पहनाए, बहुत सुंदर लग रही है। और उसके थोड़ी देर बाद गहना वाला आया सोनार, वो सोचा कि हम तो गहना पहनाए, इसको हम ले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जो सिंदूर पहना था वो आया कि हम इसको सिंदूर पहने, इसको हम ले। इसी तरह फिर विवाद होने लगा। सब गांव भर सब पूरे देश इकट्ठा हो गए। अब सब बोलने लगा कि आखिर मूर्ति कौन ले जाएगा। तो अब उसने मूर्ति खुद कही कि जो मूर्ति बनाए वो तो मेरे पिता हो गए, क्योंकि भाई जन्म देने वाला तो पिता होते हैं, अब मूर्ति बनाए हैं तो मेरे जन्मदाता मेरे पिता हो गए। उसके बाद जो कपड़ा पहनाया है वो तो मेरा भाई हो गया।
और जो गहना पहनाया है वो मेरा ससुराल वाला हो गया, माई भाई गहना वहना लिया के पहनाता है। और जो सिंदूर पहना है वो मेरा पति हो गया, सिंदूर पतिए डालते हैं, वो पति हो गया। अब उस सिंदूर वाले को लोग कहें बात तो सही है, सिंदूर के संगे जो सिंदूर डाला था उसके संगे मूर्ति को कर दे। उसके बाद हाँ विवाद होने लगा। फिर पार्वती शंकर जी आए, कहे इतना हल्ला झगड़ा क्यों हो रहा है? तो भोलेनाथ कहे पार्वती तुझसे मना किए थे लेकिन तुम मानी नहीं, जी डलवा दी, देखो विवाद हो रहा है। पार्वती माता आई तो कहें काहे भैया इतना आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कहें क्या करें, एक मूर्ति हम बनाए हैं इसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं, कहें देखिए तो ये मूर्ति कौन ले जाएगा? तो वो लड़की जब बताई तो पार्वती माता कहें ठीक है, जो सिंदूर डाला वही ले जाएगा। अब जो सिंदूर डाला था वही मूर्ति को ले गया। अब ले गया, उसको अपनी पत्नी बना लिया भाई, उसका तो शादी हो गया उससे। तो अपने घरे गई, अपने ससुराल गई। जब ससुराल गई तो अपने ससुराल में रहने लगी, अपने परिवार से उसके अपने घर में पूछने लगी कि हम तो ये मूर्ति जो है हम बनाए हैं, सिंदूर डाले हैं, ये मेरी पत्नी है। अब सब खुश हो गए उसके घर वाले। तो इतने में पार्वती माता कहीं कि प्रभु आप सही कहें इसीलिए कहते हैं पार्वती तुम जिद करती हो कि जिद कभी अच्छा नहीं होता। तो कहे नहीं प्रभु जाने इतनी सुंदर गुड़िया थी, अगर प्राण डाल दिए तो किसी की पत्नी बन गई, अच्छी बात है ना। तो कहे तुम तो सही कही हो। तो चलिए विवाद तो अच्छा खत्म हो गया। इतने में क्या हुआ कि बूढ़ा थी, वो अकेली थी, उसी गांव में बैठी थी। आप देखिए पार्वती जी से भोलेनाथ कहते हैं रोज जिन्ना शाम को सवेरे नंदी पर बैठते हैं, दिन भर खाली लोग बिचर हुए, काम धंधा है नहीं, अपना यही देखना है दुनिया को सृष्टि रचना, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं करे। हम लोग सोचते हैं कोई नहीं देखता, 24 घंटा मेरे भोलेनाथ सबको देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना मेरा नाम ले रहा है, कितना जप कर रहा है। अब इसी में क्या हुआ कि बूढ़ा थी, वो बूढ़ा थी अकेले, उसको एक बेटा था। बेटा को पढ़ाई लिखाई खूब बड़े की, और बेटा बाहर गया, इतना अच्छा उसको नौकरी मिला, नौकरी करते करते बंगला गाड़ी कार पैसा सब उसके पास हो गया। तो एक दिन बूढ़ा अपने 80 साल की बूढ़ा हो गया, अपने बेटा से फ़ोन करी बेटा तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, तुमको हम देखना चाहते हैं बेटा। अब देखिए ये सब भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं कि देखो दुनिया में माँ कष्ट से 9 महीना अपने पेट में बच्चे को जब रखती हैं तो 9 महीने के बाद दर्द से पीड़ा से कितने कष्ट से बच्चों को जन्म देती हैं। देने के बाद वो बच्चों को पालने में कितनी मेहनत करती हैं, पोटी है सुसु है, उसको पालना पोसना खिलाना पिलाना नहवाना धोना, कितने कष्ट से एक बच्चे को माँ पालती है, लेकिन खुशी खुशी पालती हैं, हंस हंस के पालती हैं। लेकिन जब बेटा वही जवान होता है तो ही माँ बाप वो बच्चे के लिए बूढ़ा हो जाते हैं, वो बच्चे के लिए कोई कदर नहीं रहता, क्योंकि कदर माँ का नहीं समझते कि मेरी माँ हमारे लिए क्या की है। अब वो फ़ोन की बेटा एक बार हमसे मिल लो, आ जाओ मेरे पास। तो कहा ठीक है तुम कह रही हो तो एक दिन बदे आएंगे। अब एक दिन बदे हुआ आया, गले लगे, लेकिन वो बेटा को कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसको अहंकार था, घमंड था कि मेरे पास इतना नोट है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है। माँ का ममता का कोई अहमियत उसके पास नहीं था। कहे माँ तुम कहती थी ना कि मेरा तुम कर्ज नहीं चुका पाओगे, बोलो माँ तुमको कितना पैसा चाहिए, बंगला गाड़ी कार गहना गिटो। कहे बेटा तुम देना चाहते हो तो ठीक है, एक दिन मेरे पास रह जाओ। रह तो उसके बाद क्या हुआ कि माँ कही कि बेटा तुम मेरे पास रहो, हम एक पत्थर दे दिए, इतना बड़ा पत्थर, और वो पत्थर कहीं पेट में तुम बांध लो, अभी बांध के अपना सारा काम कर। तो दिन भर करते करते कहा ठीक है, दिन भर करते करते वो झुलझिया गया। कहे माँ हमसे नहीं, कहें बेटा हम तुमको 9 महीना ढोले, सारा काम किए, धंधा किए, हंस के, लेकिन कभी हम बुरा नहीं माने। तुम दिन भर में तुम हालत तुम्हारा खराब है, तुम मेरा कर्ज उतारोगे क्या? तुम मेरा कर्ज उतारोगे? तुम कौन होते हो मेरा कर्ज उतारने वाला? ठीक है आज बेटा तुम रात मेरे पास मेरे बिस्तरा पर सो जाना। कहे ठीक, कहे सोने का दिन को तो बात हम सो जाएं। सो गया। तो जब उसके नींद में आया तो कहे बेटा बेटा एक गिलास पानी दो। गुस्सा हुआ, नींद में था, पानी पिए थोड़ा सा, माँ पानी उसके बिस्तरा पर गिरा दी, झल्ला गया। एक बार 2 बार 3 बार इसी तरह की, एकदम झुझिया के चिल्लाने लगा, माँ क्या कर रहे? कहे बेटा तुम 2 बार 3 बार में झल जाकर तुम रात भर बिस्तरा पर मेरे सुसु करते थे, हमको गीले में सुआते थे, रात भर बिस्तरा गीला था वही में सोते, हम कभी तुमको झल्लाए नहीं, तुमको प्यार से गले मिला, तुमको सूखे में रखे अपने गीले में थे बेटा। तो बेटा कहा कि बेटा चुप हो गया, कहा कि हम माँ तो भी सही कह रही हैं, लेकिन बेटा तभी अहंकार घमंड था। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में खिड़की पर उसको कबूतर आया। जब कबूतर आया तो कबूतर से उसकी माँ पूछी बेटा खिड़की पर कौन बैठा? कहे कबूतर बैठा। अब उसकी माँ जो है 2 बार 3 बार पूछी
तो एकदम झौझिया गया। कहा कि बार बार तो कह रहे हैं कबूतर बेटा तुम कितना भुकवाती चिल्लाती। कहें बेटा एक डायरी दी। कहें डायरी बेटा ये पढ़ो, देखो डायरी में क्या लिखा है। तो डायरी जब उसके बेटा पढ़ा तो कहा कि माँ उसमें लिखा था कि घर में खिड़की पर तुम, उसमें 5 साल के थे, घर के खिड़की पे कबूतर आया और तुम 23 बार प्रश्न किए माँ क्या है, माँ क्या। माँ 23 बार तुमको हंस हंस के गले लगा के तुमको प्यार से बताई बेटा कबूतर है। बेटा माँ कभी झल्लाई नहीं, माँ तुमको गोदी ले ली, मैं तुमको चिपका ली, लेकिन तुम माँ कभी तुम्हारे ऊपर तुमसे माँ 4 बार सवाल पूछी, तुम झल्ला गए। तुम माँ का कर्जा उतारोगे, तुम कौन होते हो कर्जा उतारने। लोग कहते हैं मातृभीय भव पितृ भव, पितृ माता पूजनीय होते हैं, इसीलिए पहले माता का पूजा होता है, उसके बाद पिता का पूजा होता है। देवता में सबसे अलग माता पिता माने गए हैं। जो माँ पिता का अपना सेवा कर देता है, उनका कहना सुनता है, उनके मान करता है, उसका सब देवता देवी उसके घर में इकट्ठा होते हैं। सारे देवता बोलते हैं कि जो माता पिता का अपनी इज्जत करता है, सम्मान करता है, तीर्थ कराता है, वह सबसे पूजनीय है। वो कोई कहीं न जाए, कोई पूजा न करे, कोई मंदिर न करे, कोई व्रत न करे, लेकिन हजारों गुना उसको फल मिल जाता है अपने माता पिता का इज्जत सम्मान करने से। और जो बेटा माँ को झिझियाता है, गाली देता है, उसका कदर नहीं करता, उसका कदर भगवान कभी नहीं करते हैं। तो उसका बेटे की आंखों में इतने आंसू आया कि रोते रोते बिस्तरा गिला। कहे माँ वास्तव में हम घमंडी हो गए, अहंकारी हो, पैसा से कभी कोई माँ का कर्जा चुकाएगा। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बंगला गाड़ी का, तो क्या माँ का कर्ज चुका पाओगे। माँ कितने खुशी से प्यार से 9 महीना पेट में रख के तुमको कपड़े से लत्ते से पालती। अब तो आजकल सुविधा हो गया है, पहले कौन सुविधा था। गीले में सोती थी, बिस्तरा चड्ढी पहनाती, गीला हो जाता, लेकिन पहले कौन सुविधा, कोई सुविधा नहीं था। अब इतना सुविधा हो गया है, सरकार ने कर दिए हैं। लेकिन लोग माँ का कहते हैं कर्जा, माँ का कर्जा कभी कोई नहीं चुका पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जेते जी माँ का पिता का कदर करना चाहिए। जो माता पिता का कदर करता है, माँ पिता का आज्ञा मानता है, वही वैकुंठ है, वही तीर्थ है। लेकिन उसके समझ में आ गया, उसी समय कहा माँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ आप जब तक आप जिंदा रहोगी आपका सेवा करेंगे। माँ हमको समझ में आ गया कि आप हमारे लिए क्यों कर रही हो। आज हमारे आँख खुल गया। माँ पैसे से कभी कोई माँ का प्यार नहीं खरीद सकता, पैसे से कभी पिता का प्यार नहीं खरीद सकता। माता पिता अपने दुखी रहेंगे पर अपने बच्चों को सुख देने के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन वो बच्चा जब पिता माता बनता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ उसका बेटा जब उसके साथ वैसे व्यवहार करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो लोग कहते हैं किसी से मत डरिए, अपने कर्म से डरिए। अपने कर्म से हमेशा डरना पड़ता है। किसी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे हमारे पास नहीं है मत रहो, लेकिन किसी का अपमान मत करिए। हाँ किसी को देना है तो सुख दीजिए, प्यार दीजिए, एक बोली शब्द दे दीजिए कि हाँ हमारे घर में कोई है, कोई आ रहा है तो उसको इज्जत सम्मान देना चाहिए। अब उसके बाद उसका बेटा को समझ में आ गया। तो भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं पार्वती सुनी कैसे कैसे दुनिया में लोग होते हैं। एक मेरा गणेश जा था कि मेरा परिक्रमा करके पूरा दुनिया में जीत लिया था। वो माँ पिता माँ के वजह से हमसे लड़ाई कर बैठा। और एक आजकल के ज़माने के बेटे हैं कि माँ बाप कदर नहीं करते हैं। तो कहें नहीं प्रभु गणेश तो गणेश, इसीलिए तो गणेश सब देवता में पूजनीय है। गणेश का पूजा पहले होता है। जो गणेश का नाम लेके कोई पूजा पाठ करता है तो उसका पूजा पूर्ण होता है, कभी विघ्न नहीं आता है। तो इसीलिए जो गणेश जब हो तो गणेश जी का पहले मंत्र बोलना चाहिए, गणेश जी का नाम लेना चाहिए, गणेश जी का स्तुति करना चाहिए। तो सावन महीने में अष्टमी नवमी तिथि को जो भी कथा सुनता है, कहानी सुनता है, शिव पुराण सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए सावन महीने का भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय महीना। वैसे तो चौमासा चारों महीना प्रिय है, लेकिन सावन महीना विशेष करके प्रिय। जो सावन महीना में कथा शिव पुराण कहानी सुनता है, किताब एक घड़ी आधे में पुण्य। जो थोड़ा सा कथा सुनता है, एक घड़ी कथा सुनता है, उसके ऊपर भोलेनाथ अपन कृपा करते हैं। कहते हैं वो मेरे शिवलोक में आने वाला। आपको जहाँ जमीन जगह मिले, पेड़ का वृक्ष मिले, वहाँ थोड़ा सा शिवलिंग बनाइए, उस पर अक्षत जल चढ़ा के भस्म के आरती पूजा करें। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपका पार्थेश्वर पूजा में महत्व होता है। इसीलिए कहते हैं जो नर्मदा नदी में जितने पाषाण जितने शिवलिंग हैं सब पार्थेश्वर महादेव हैं।
जो नर्मदा नदी के शिवलिंग को अपने घर में रख के पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं उनके दर्शन मात्र से, उनके पूजा से। जो आप नर्मदेश्वर का पूजा करते हो, पार्थेश्वर ही महादेव हैं, उनके पूजा को उतने ही महत्व है जितना पार्थिव पूजा का है। लेकिन सावन में पार्थिव पूजा का भोलेनाथ को बहुत पसंद है। तो आप कहीं भी है छोटा सा भी शिवलिंग बना लीजिए, पर्वत थोड़ा सा छोटा सा शंकर जी बनाइए, उनको सब चढ़ा के पूजा कर लीजिए। भोलेनाथ तो मेरे भोला नाम है उनका, वो तो भर भर के अपने भक्तों को देते हैं, भंडार भरते हैं। कहते हैं जो मेरे 12 ज्योति, देखिए सप्तपुरी में एक पुरी में अगर आप वास कर रही हैं और एक पुरी में आप निवास करें, सप्तपुरी देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या मोक्षदायकम। ये जो द्वारकापुरी मतलब द्वारकापुरी, और माया का मतलब है हरिद्वार, अवंतिका का मतलब उज्जैन, और काशी आप लोग जानती हैं, मथुरा जानती हैं, अयोध्या जानती हैं, जगन्नाथपुर जानते हैं। ये सब पुरी का बहुत बड़ा महत्व है। मन भगवान स्वयं विराजमान हैं। कहते हैं एक पुरी नहीं आप जा रही हैं सातों पुरी में, तो ये सातों पुरी का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए सवेरे सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे जो लेता है, पूजा करते समय, जल चढ़ाते समय जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, और जो सत्य पुरियों का नाम लेता है, उसके तो क्षण भर में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे माचिस कहीं रुई में लगाइए, रुई जल के राख, उसी समय आपके अंदर में जितना भी पाप रहता है सब जल के भस्म हो जाता है। इसलिए संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी लेना चाहिए और सप्तपुरी का नाम लेना चाहिए। और रोज़ संध्या सवेरे आपको नहीं आता तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग रोज़ हमारा मोबाइल यही चालू करके सुन लीजिएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वर परल्यां वैद्यनाथम च डाक्न्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पढ़े सत्य जन्म कृतम पापन विश्रति। ये 7 जन्म का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है जो संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मेरा मोबाइल चालू करिए और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुन लीजिए, क्योंकि सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मामूली नहीं है, यह 12 जगह पर है। पार्थेश्वर महादेव बना के लोग पूजा प्रार्थना किए हैं, भगवान इसमें विराजमान ज्योति के रूप में हो गए हैं। देखिए घुष्मेश्वर का कहानी तो हम ज्योतिर्लिंग में आप लोग को भेज ही दिए हैं। जो घुष्मेश्वर घुष्मा जो थी पार्थेश्वर पूजा करके नदी में भसान करती थी, उसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। तो ये मामूली नहीं है 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग का आप लोग नहीं दर्शन कर पा रहे हैं तो नाम संध्या सवेरे ले लीजिए, आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। ये सब कथा सावन महीने में पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं कि पार्वती तुम सुनो, ये सब का कितना बड़ा महत्व है। ये हम लोग के लिए कह रहे हैं और दुनिया के लिए नहीं। पार्वती को क्या ज्ञान नहीं है, पार्वती को जानकारी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग की जानकारी देने के लिए भगवान भोलेनाथ पार्वती से सब कहते हैं कि सावन महीना में कथा का कितना बड़ा महत्व होता है। सावन महीने महात्म का, शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व। अब इसके आगे कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे, रोज़ हम भेजते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद हो सके तो आप लोग लाइक कर दीजिए, रोज़ कथा अच्छी जाएगी। कथा देखिए भेज रहे हैं, अगर लाइक करेंगे तो आप लोग को तो भी पुण्य मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। सुनाने वाले का जय होता तो सुनने वाले का भी जय होता है। अगर हम आप लोग को भेज रहे हैं तो आप लोग और सबको भेजिए, शेयर करिए, सबको सुनाइए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।